ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ यूनिट ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। और मैं समझता हूँ कि जुमलों के सिर पे चन्नी जी जो चाह रहे हैं कि 2022 का मिशन वो फतेह कर लेंगे, वो बुरी तरह फेल हो चुके हैं। चन्नी जी से यही पूछना चाहते हैं, अगर ये जुमला नहीं है तो जहाँ जहाँ भी उनकी सरकार है इंडिया में, तो क्या वहाँ वहाँ भी 3 रुपये बिजली घटाई जा रही है? जितने पुराने बिल हैं डोमेस्टिक के, जितने पुराने बिल हैं सारे माफ किए जाए। क्योंकि आम आदमी पार्टी शुरू से ही सच की और लोगों की लड़ाई लड़ रही है, ना कि कोई राजनीति की लड़ाई लड़ रही है। 10 साल बादल साहब ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਇਕੱਲਾ ਟਿਊਬਲ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 65 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 7 और मैं हूं परना खन्ना। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने हाल ही में एक ऐलान किया है, जी हाँ घोषणा की है, जिसके बाद पंजाब के लोग काफ़ी खुश हो चुके हैं। और वो ये है कि पंजाब में अब जो बिजली है वो 3 रुपये पर यूनिट सस्ती हो चुकी है। इसी के साथ साथ आपको याद करा दें कि आम आदमी पार्टी ने एक वादा किया है पंजाब के लोगों के साथ कि अगर आने वाले इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्ता में आती है तो पंजाब के लोगों को जो बिजली मिलेगी वो 300 यूनिट फ्री मिलेगी। लेकिन इस चन्नी जी के घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी को क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, और अगर परेशानियाँ होती हैं तो किस रणनीति के साथ अब आम आदमी पार्टी आगे चलने वाली है आने वाले इलेक्शंस में, इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संगरूर से आपके नेता दिनेश बंसल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया प्रीना जी, आपका बहुत बहुत। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में ही अभी बोला कि इस घोषणा के बाद क्या हो सकता है, क्या आपको खतरा हो सकता है, या अगर ऐसा होगा तो किस रणनीति के साथ अब आम आदमी पार्टी पंजाब के इलेक्शंस लड़ने वाली है? आम आदमी पार्टी पहले दिन से जो लड़ाई लड़ रही है वो सच की लड़ाई लड़ रही है। और जो जुमले होते हैं, जो अभी चन्नी जी ने जुमला ही फेंका है, हम तो कहेंगे पंजाब में, और 4.5 साल पहले ये कैप्टन साहब जुमला फेंक चुके हैं ऑलरेडी। तो जुमलों से आम आदमी पार्टी को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी शुरू से ही सच की और लोगों की लड़ाई लड़ रही है, ना कि कोई राजनीति की लड़ाई लड़ रही है। अगर जुमलों की आपने बात की तो इस बार की जो इलेक्शंस है हर पार्टी बिजली को ही लेकर चल रही है, तो हम ये कहें कि हर पार्टी जुमलों कर रही है। मैडम, जो बेसिक मुद्दे हैं, बिजली का मुद्दा उन बेसिक मुद्दों में से एक है, और शायद ये मुद्दा आम आदमी पार्टी की ही देन है पंजाब में। और अगर ये मुद्दा ना उठा होता तो आज चन्नी जी भी इस तरह की घोषणाएं ना करते, क्योंकि 2017 में जब कस्में खा के, झूठी कस्में खा के कैप्टन साहब सत्ता में आए थे, तो ये मुद्दा भी उनका एक था। लेकिन उसके बाद तुरंत लगातार रेट बढ़ते गए बिजली के। तो चन्नी जी से यही पूछना चाहते हैं, अगर ये जुमला नहीं है तो जहाँ जहाँ पे उनकी सरकार है इंडिया में, तो क्या वहाँ वहाँ भी 3 रुपये बिजली घटाई जा रही है? और ये जुमला ही है बेसिकली। और चन्नी जी बार बार एक ही चीज़ फेंकते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने चन्नी जी को आगे लगाया हुआ है। जो मुद्दा अरविंद केजरीवाल जी बोल जाते हैं उसी पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये लोगों का अपना दिमाग होना चाहिए। लोगों ने एक कुर्सी दी हुई है काम करने के लिए, और मैं समझता हूँ कि जुमलों के सिर पे चन्नी जी जो चाह रहे हैं कि 2022 का मिशन वो फतेह कर लेंगे, वो बुरी तरह फेल हो चुके हैं। तो हम सब वाकिफ़ हैं कि कांग्रेस में जो कॉन्फ्लिक्ट चला, उसके बाद पंजाब में आने वाले इलेक्शंस में आप कांग्रेस की स्थिति क्या दिखते हैं? मैडम, पहले तो बात ये है कि कौन सी कांग्रेस? कैप्टन की कांग्रेस, सिद्धू की कांग्रेस, चन्नी की कांग्रेस, या जाखड़ की कांग्रेस, और या राहुल गांधी, सोनिया गांधी की कांग्रेस? तो सवाल ये है कि लड़ाई है जो वो मुद्दों पे है। कांग्रेस ख़त्म हो चुकी है पंजाब में, और शायद ख़त्म करने वाले भी यही लोग हैं। अगर इन लोगों ने पिछले 5 साल लोगों का काम किया होता, जिन मुद्दों पे, जिन झूठी कस्मों पे ये लोग सत्ता में आए थे, चाहे वो बेरोजगारी वाला था, चाहे वो किसानी को लेके था, चाहे व्यापार को लेके था, और चाहे छोटे छोटे मुद्दे, जैसे ये बिजली का मुद्दा छोटा मुद्दा था लेकिन इसको बड़ा बना दिया गया। और इन मुद्दों पे सरकार लगातार पिछले 4.5 साल से फेल होती आ रही है। और बेअदबी का मुद्दा था जिस पे झूठी कसम खाई गई थी कैप्टन साहब को, तो 4.5 साल कैप्टन साहब ने कुछ नहीं किया। अभी 1.5-2 महीने से चन्नी साहब वही लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम चल रहा है, और जुमलों की सरकार है, कोई विकास की, कोई डेवलपमेंट की सरकार नहीं है। जैसे कि अभी आपने कहा 4.5 साल कैप्टन, 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह और अब कुछ महीने से चरणजीत सिंह चन्नी, दोनों का काम और कार्यालय जो है आप कैसे देखते हैं? एक भी मुद्दा कैप्टन साहब कहते हैं मैं 93% मुद्दे हैं जो उनके घोषणा पत्र में थे, कहते वो पूरा कर चुका हूँ।
और चन्नी जी कहते हैं वो 4.5 साल में उन्होंने काम ही कोई नहीं किया। तो ये तो झूठ के पुलिंदे तो अपने आप खुलते जा रहे हैं। 4.5 साल में जो कांग्रेस फेल हुई है और चन्नी जी उसको नई दिशा देने की कोशिश में उसको और फेल करते जा रहे हैं। अब कैप्टन ने ऐलान कर दिया कि वो अपनी पार्टी लेके आएंगे और गठबंधन भी हो सकता है बीजेपी के साथ। इस पर आपकी क्या राय है? जो चीज़ अभी आई ही नहीं जी मार्केट में, उस पर क्या चर्चा करनी। कैप्टन साहब ने पिछले 4.5 साल में क्या किया पहले वो तो बताएं। नई पार्टी तो बना लेंगे, कांग्रेस को भी फेल कर देंगे, कांग्रेस से ही जाके कांग्रेस को फेल करने की बातें कर रहे हैं। जो लोग कभी पंजाब के हुए ही नहीं, वो अपनी पार्टी के भी नहीं हुए, तो आगे जाके पंजाब के कैसे होंगे? वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर लें, लोग बिल्कुल उनको नकार चुके हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि कानून जो है फार्म लॉज, उस पर भी काम होगा या उस पर भी कुछ ना कुछ किया जाएगा अगर गठबंधन होता है। तो आम आदमी पार्टी पंजाब के लोगों के लिए क्या कर रही है? सवाल ये नहीं है कि उन मुद्दों पे काम होता है। जो फार्मर्स हैं वो 1 साल से लगातार धरने पे बैठे हैं। उन्होंने सारी सर्दी सारी गर्मी वहाँ पे दिल्ली बॉर्डर पे निकाली है। तो जब वो मुख्यमंत्री थे तब इन मुद्दों पे काम क्यों नहीं किया? आज मुद्दों पे अगर काम कर रहे हैं वो सिर्फ इलेक्शन के लिए जुमले हो सकते हैं। और अब पंजाब का किसान पूरी तरह से समझ चुका है इन झूठे लोगों को, और जुमले ही जुमले हैं, जितने मर्जी खरीद लो इनसे। अब बात करें जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है चन्नी और सिद्धू के बीच में, तो चरणजीत सिंह चन्नी और जो नवजोत सिद्धू के बीच में दरार है, जो क्लैश चल रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? वो उनका इंडिविजुअल मामला है जी, हमें शायद ना ही बोलें तो अच्छा है, क्योंकि सिद्धू साहब तो शुरू से ही गुरु आदमी रहे हैं। ठोको ताली और ठोकते ही जा रहे हैं। पहले कैप्टन साहब को ठोका, फिर जाखड़ साहब को ठोका, फिर रंधावा जी को ठोका, अब चन्नी साहब की बारी है। वो ठोकने का ही काम कर रहे हैं। वो मतलब उनकी एक ही मंशा थी, पहले प्रधान बदलना था। तो जब प्रधान बदला तो शायद हमको एक लगा कि प्रधान बदलने से शायद कुछ मुद्दे हल होंगे, लेकिन 3-4 महीने की उनकी प्रधानगी है और वो शायद कभी ज्ञानी टी स्टाल, कभी कहाँ पे उन्होंने पंजाब का होना ही नहीं है। अगर पंजाब के मुद्दे हैं, हमने उनको पहले भी विनती की थी, पंजाब के मुद्दे अगर आप करना चाहते हो तो एक ईमानदार आदमी का साथ देके कर सकते हो। और अरविंद केजरीवाल से ईमानदार नेता हिंदुस्तान का कोई नहीं है, वो सिद्धू साहब भी समझ चुके हैं। अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो 3 विधायक जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसा क्या है और ऐसा क्यों है कि लोग जो हैं, विधायक जो हैं, वो टिकते नहीं हैं आम आदमी पार्टी में? आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स की पार्टी है, लीडरों की पार्टी नहीं है। लीडरों का तो काम ही होता है आना और जाना। वॉलंटियर्स इसकी नींव है, फाउंडेशन है, और जब तक फाउंडेशन मजबूत है ना जी, पार्टी को कुछ नहीं होगा। हमारे सिर का ताज है अरविंद केजरीवाल फाउंडेशन है, हम लोग वॉलंटियर्स। बिजली ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਰੇਟ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। और मैं समझता हूँ कि जुमलों के सिर पे चन्नी जी जो चाह रहे हैं कि 2022 का मिशन वो फतेह कर लेंगे, वो बुरी तरह फेल हो चुके हैं। चन्नी जी से यही पूछना चाहते हैं, अगर ये जुमला नहीं है तो जहाँ जहाँ भी उनकी सरकार है इंडिया में, तो क्या वहाँ भी 3 रुपये बिजली घटाई जा रही है? जितने पुराने बिल हैं, डोमेस्टिक के जितने पुराने बिल हैं, सारे माफ किए गए। क्योंकि आम आदमी पार्टी शुरू से ही सच की और लोगों की लड़ाई लड़ रही है, ना कि कोई राजनीति की लड़ाई लड़ रही है। 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਇਕੱਲਾ ਟਿਊਬਲ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਕਰੀਬਨ 65 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ